Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाले हैं, कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है या नहीं. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. तो पहले हम ये देखेंगे, इन तीनों डेक से तो हम देखेंगे. पहले बात तो है हम ये देखेंगे कि आप किस सिचुएशन पे आप उनको मिल सकते हैं और वो कैसे सिचुएशन पे आपके सामने आ सकते हैं. सो लेट्स सी. थोड़ा हम ये कर लेते हैं उसके बाद. ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि कौन सी सिचुएशन पे इनके ज़िंदगी में आने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आने वाले हैं. हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ, इन विच सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन में ये ज़रूर आपके लाइफ में आने वाले हैं. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे आ रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ. वाओ. if you believe helpful people, and we do have within the next few weeks forgiveness. जब आप जो है ना पुराने चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो. माफ़ करना बहुत मुश्किल बात हो जाता है आजकल के समय पे, क्योंकि दिल पर जो गहराई से चोट हो जाता है उसका रिप्लेसमेंट जब तक कुछ नहीं होता, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक हीलिंग नहीं होता, जब तक कोई हमें नहीं समझाते कि बेटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आगे बढ़ के जाओ और कुछ नहीं, पीछे की तरफ मत देखो, माफ़ कर दो. माफ़ करने वाला इंसान जो है ना वो भगवान का बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं. ये सब चीज़ जो है ना आपको कोई समझा रहा होगा. आप जब अपने लाइफ से ठीक है किसी को डिटैच करने वाले होंगे तब ये आपके लाइफ में आ रहे होंगे. ये इंसान आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपकी माफ़ी की, जो बिल्कुल तो लायक नहीं है, लेकिन अगर आप उनको माफ़ कर दे तो वो उस चीज़ को भूल सके और वो आपके लाइफ में री एंटर कर सके. ये इंसान आपके बारे में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, 100% लेते हैं. क्या कर रहे हो, जैसे स्कैनिंग करते वक्त ना वैसे ही होता है. जैसे वेरिफिकेशन के दौरान सब कुछ देखा जाता है. हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को तलाश कर रहे होंगे और तब ये आपको मिल रहे होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक यू वेंट आउट टू सर्च समथिंग. आप कोई ऑफिस में गए, कुछ बारे में आपको पता लगाना था और इस दौरान ये आपको मिले. ये इंसान आते ही ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में मेजर जो आप देखेंगे कि आपका फिटनेस, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिज़िकल हेल्थ ऑफ कोर्स इम्प्रूव कर रहा होगा. ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं. ये इंसान सिर्फ एक दो इंसान का मदद नहीं करते, बहुत सारे लोगों को ठीक है दान पुण्य का काम भी करते हैं, लेकिन ये ना पब्लिसिटी नहीं करते. दे डोंट डू पब्लिसिटी. They don't show that that they are really wealthy or they have lot of things. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ चीज़ शो करना लायक है. सब कुछ चीज़ हिडन रख के ही करेंगे तो पुण्य का तभी ना होगा. तो कितना अच्छे इंसान हैं. मेंटालिटी, अगर आप विश्वास आज भी रखते हो, अगर आपका विश्वास कभी भी डगमगाता नहीं है तो मान के चलो कुछ ही समय के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, बिकॉज इट इज़ लाइक प्री डेस्टाइंड. नाउ वेदर यू वांट टू टेक द कनेक्शन और नॉट, वो आपके ऊपर होगा कि आप उस कनेक्शन को स्वीकार करना चाहते हो या नहीं. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में
ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं, जो आ सकते हैं? हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ? आपको ना, आप जब हो सकता है कि कोई सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे होंगे, हो सकता है उस दौरान वो आपको मिले। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ दिस पर्सन जो इनके लाइफ में आने वाले हैं? टू ऑफ शील्ड्स विच इज़ द टू ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द फोर ऑफ स्वर्ड्स, द परफे विच इज़ द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे आ रहा है। वी डू हैव द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की दुनिया, दैट इज 17 नंबर विच इज़ अ स्टार कार्ड। यहाँ पे है 3 ऑफ विजडम। मैं थोड़ा सा अरेंज करके फिर बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ शील्ड्स विच इज़ 3 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे आ रहा है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ओके, मीन राशि भी इम्पॉर्टेंट है। पाइसेस, वी डू हैव नंबर्स लाइक 3, 17, 1, 4 एंड 2। उसमें से 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, वी डू हैव लाइक जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पे है। मिथुन, कुंभ, तुला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी के साइंस भी होंगे, बट डोंट बी वरीड अबाउट द साइंस। नाउ ये इंसान कैसे होंगे? हाउ विल बी द नेचर ऑफ दिस पर्सन? ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। ये इंसान अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई भी इनको मदद ना करे, इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ये खुद ही सफिशिएंट है, किसी का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको लोग मदद नहीं करते या इनको मदद मिलता नहीं है टाइम पे, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट या आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये अपना सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। उनको लगता है कि परम सत्य जो चीज़ें हैं ना, वही हमें अपनी ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए। कोई शॉर्टकट से हो सकता है कि बहुत हाइट तक पहुंच जाता है इंसान, लेकिन वहाँ से फिर नीचे जब गिरता है ना, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सो दिस पर्सन अवॉइड्स दैट, वो अवॉइड करते हैं उस सारी चीज़ों को। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बुद्धिजीवी इंसान है। इंटेलेक्चुअल, हाई आईक्यू है। इजीली समझ जाते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स। लोग अगर इनके सामने ट्विस्ट एंड टर्न करके सेंटेंस बोले, मीनिंग कुछ और कर रहे हैं, मतलब कुछ और बोलना चाहते हैं, तो तुरंत पकड़ लेंगे। कैन रीड द फेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये इंसान को पहले इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं था। धीरे धीरे जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए इनके लाइफ में ना, तब उनको पता चला। ये आपके लाइफ में इंटरेस्टेड है आने के लिए, दिलचस्पी ले रहे हैं आने के लिए, बिकॉज दे फाइंड कंफर्टेबल सिचुएशन विथ यू। मतलब दे फाइंड लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ विथ यू। उनको लगता है कि आप जो है ना, इनका साथ हमेशा देंगे, ये भी आपका साथ देंगे। आपका जो जेन्युइन नेचर है, ओरिजिनलिटी है, यही उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। मे बी यू आर लाइक दिस पर्सन, ठीक है। आप हमेशा नॉलेज, विजडम, फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज़, सब कुछ आप जो है ना देखते रहते हो, सुनते रहते हो, ऑफ कोर्स समझते हो आप, फिर इवैल्यूएट करते हो, फिर आप अप्लाई भी करते हो। आपके कॉमन सेंस, आपके रीजनिंग स्किल बहुत अच्छा है। ये इंसान जो है अपने स्पॉटलाइट पे रहना पसंद करता है। ऐसा है कि वो कुछ काम कर रहे हैं और उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इनको ऐसा लगता है, तो फिर ये घोर अन्याय हो रहा है, तो यहाँ पे मज़ा ही नहीं है। ये इंसान ऐसा है कि इनके पास सफिशिएंट है, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि मुझे रोकना नहीं चाहिए कोई भी काम, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे पास हो सकता है कि सफिशिएंट चीज़ें हैं, बट आई शुड नॉट स्टॉप। दे ऑलवेज लुक फॉर, यहाँ पे देखो 2 ऑफ शील्ड्स, 3 ऑफ शील्ड्स। यहाँ पे ये रास्ता बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्की है, स्लोप है बहुत ज़्यादा।
बट ये सावधानी से ही वहाँ पे जाएंगे ताकि ये महल पर ये पहुँच पाए, जो जहाँ पे डेस्टिनेशन है ना वो वहाँ पे पहुँच पाए। लोग इनका जो है ना फॉलो करते रहते हैं इनको, काफ़ी फैन फॉलोइंग हो सकता है। कैन बी टीचर, प्रोफेसर, कैन बी अ डीन, कैन बी इनटू द फील्ड ऑफ एज अ नॉलेज प्रोवाइडर, प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, हो सकता है ये पॉडकास्ट भी करते हो सकता है ये वीडियोस देते हो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कैसे यूज़ करना है एप्लीकेशंस। ऑलराइट, कैन बी इनटू द एज अ कैन बी अ डेमोन्स्ट्रेटर, डेमोन्स्ट्रेट करते रहते हैं। ओके, सो बहुत सारे लोग जो हैं इनके फ़ैन हैं, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा लाइफ में वही उसका फ़ैन बनेगा, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर भी इट इज़। इनको जॉब की कमी नहीं है, मैं पहली बात यही बोल रही हूँ आपको। सो हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन, यस, जजमेंट। इनको अगर आंखें बंद भी कर दिया जाए ना तो इनको मालूम, बहुत सारे अगर आप देखोगे ना आजकल बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं जहाँ पे देखा जाता है कि आप कितना स्किल्ड है, तो आंखें पूरी तरह से बंद, लेकिन अगर एक शेफ़ बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है वो बिना देख के ओवन में ना बना पाएगा चीज़ें। ये है उसकी रीजनिंग स्किल, टेस्टिंग, एनालिसिस, ये सब कुछ कर लेता है। ये इंसान कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, छोटे जात, ऊंचा जात, धर्म, मज़हब, नो, all are equal to them. They believe in God, they believe in the spiritual kingdom. यहाँ पे ये विश्वास रखते हैं कि भगवान ने सबको दिया है टैलेंट, तो सबका विकास होना चाहिए। यहाँ पे कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी भी नहीं। किसी को ना छोटा समझा है, किसी को ना ताकतवर इतना भी ज़्यादा समझा है कि झुक जाए उसके सामने। दे आर वेरी हार्ड फ्रॉम इनसाइड, दे आर वेरी टफ फ्रॉम इनसाइड। भले आपको कोमल दिखे, टफ है बहुत ज़्यादा। Now let me see with the help of the initials. Initials से देख लेते हैं। Who is this person? बहुत ज़्यादा चिक्स ना इनके इस तरह से हो सकते हैं, हाँ, ओके, वेरी मच चीजल्ड बॉडी हो सकते हैं इनके, मतलब बहुत ही आप बोल सकते हो कि वेरी अट्रैक्टिव फीचर्स, जॉ लाइन, प्रोमिनेंट जॉ लाइन। ओके, PSAMKL&C। आप ये देखिए और फिर मैं निकालती हूँ इंट्यूटिव कार्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो PC, ओके, रैंडम बेसिस पे मैं निकाल देती हूँ ताकि आपको भी पता चले। ओके, ओके, जैसे निकल गया है वैसे ही देख लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक होता है जहाँ पे आजकल बहुत सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड बोलो, बिजनेस एरियाज़ बोलो, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, एक साथ होते हैं। फिर इनको जो है ना देन द वर्ड्स, द आइडियाज़, वो पूरी तरह से पजल सॉल्व करने के लिए होता है। कैन वी बी इंटीमेट अगेन, ये आपको ऐसा कह सकते हैं। दे मे मिसबिहेव एट द फर्स्ट मीट, हो सकता है इनको देख के आपको ऐसा लगे कि ये बहुत अखरू है, क्योंकि हो सकता है इनका बिहेवियर आपको पसंद ना आए पहली में। एट द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप इनको मिल सकते हैं। सीक्रेटिव, डार्क, मिस्टीरियस एंड क्रिप्टिक, यस, ये थोड़ा सा तो अपने आप को हाइड करते ही है। रिलेशन विद द ओल्डर वुमेन, हो सकता है इनके रिलेशनशिप पहले, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो मे बी दे हैड रिलेशनशिप, मे बी दे हैड देयर वाइफ, ओके, जो उनसे काफ़ी बड़े थे या सीनियर थे। यू आर वेरी क्लोज टू योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट, ये जो आ रहे हैं ना, अब आप बहुत करीब आ चुके हो। सीकर, ये हमेशा देखते रहते हैं कहाँ है इन्फॉर्मेशन, कहाँ है सब कुछ। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट पहले ज़माने में, अभी भी ऐसा ही होता है, जो सिंपल चीज़ों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखा सकता है।
पहले ज़माने में अल्केमिस्ट ऐसा था जो सामान्य जो लोहा था उसको वो गोल्ड में बदल देता था। अगर मेरा बात विश्वास नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। सो अल्केमिस्ट यहाँ पे कैसा है, अल्केमिस्ट ऐसे है जैसे जड़ी बूटी से ऐसा कुछ बना देना जो मेडिसिन जो पूरी तरह से मतलब बहुत ही क्रिटिकल डिजीज़ को क्योर कर सके। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल अराउंड। बहुत सारे लोगों के लिए वो समय आ चुका है, इसलिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी दिखा रहा है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.